this video we are going to see how to solve the vector class 12th maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topics vector class 12th maths. आज मैं आपको वेक्टर बताऊंगा इंट्रोडक्शंस. वेक्टर बहुत ही इजी चैप्टर है तो इसे आप आराम से कर सकते हो. वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. तो सबसे पहली बात जो वेक्टर में आप देखो कि कैसे कैसे. पहला है वेक्टर, सपोज कर लो ए वेक्टर इक्वल टू ए आई a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. ठीक है, ए वेक्टर ले लिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे, कोई बी वेक्टर ले लो. बी वेक्टर में क्या लिख सकते हो, ए आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ठीक है, आई जो होता है कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सेस, जे कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सेस और के जो होगा कंपोनेंट ऑफ जेड एक्सेस होगा. अब आपको यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड फॉर्म फाइंड करना है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. जब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे आप, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर. ठीक है, यदि इसमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है आपको, b का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो b मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये आपका आंसर. ठीक है, सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड. दूसरा आ जाओ, इसे मॉड मत पढ़ना, मॉड इन, ये मैग्नीट्यूड है. थर्ड है आपका, इसमें जो आपका स्केलर कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट वो है a1 कॉमा a2 कॉमा a3. ठीक है, ये स्केलर कंपोनेंट्स है a1 a2 और a3. अब निकालना है आपको वेक्टर कंपोनेंट्स. वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो गया वेक्टर कंपोनेंट्स, a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. तो यहां पे प्लस हटा के कॉमा डालना है तो क्या होगा, a1 आई कैप कॉमा a2 j कैप कॉमा a3 k कैप. ये आपका हो गया वेक्टर कंपोनेंट्स. अब होता है DRS, डायरेक्शन रेशियोज. इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DRS, डायरेक्शन रेशियोज. इसे शॉर्ट फॉर्म में DRS, शॉर्ट फॉर्म में आप DRS लिख सकते हो. DRS क्या कहते हैं, DRS. तो इसका DRS क्या होगा, तो आई जे के को हटा देना, a1 a2 a3 होगा तो ये हो जाएगा DRS a1 a2 और a3. ये हो गया आपका DRS. अब आपको निकालना है DCS, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस. आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में DCS कहते हैं. DCS, आपको DCS निकालना है तो DCS डायरेक्शन कोसाइंस होता है. इसी को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे आप. मतलब यदि आपने a1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड कॉमा a2 अपॉन a का मैग्नीट्यूड a3 अपॉन a का मैग्नीट्यूड लिख दोगे आप. यदि ये मैग्नीट्यूड लिखोगे आप, ये हो गया DCS. ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और a अपॉन रूट अंडर जो a का मैग्नीट्यूड है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो a1 का स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर कॉमा ये a1 को अपॉन हो गया, वैसे a2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस कॉमा
a3 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये सारी चीज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है डीसीएस। डीसीएस के बारे में कुछ और भी जान लो। डीसीएस क्या होगा, यदि आप इसको डीसीएस को अगले स्टेप में देख लो, डीसीएस एल एम और एन। एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा भी लिख सकते हो आप इसे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। एल एम एन, ये एल हो जाएगा। इसके बदले में लिख सकते हो आप एल इक्वल टू a1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, a2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, a3 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये चीज है, ये तीन आप लिख सकते हो इनके वैल्यू। ये डीसीएस के है, ठीक है। अब आ जाओ 8 पॉइंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब यदि आपको निकालना है ए कैप, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए कैप का फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाता हूं, कैसे आप यूनिट वेक्टर निकालोगे एग्जांपल से। सपोज आपके पास कोई एग्जांपल ले लो आप, आपके पास कोई एक वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि यही होगा। आप पहले क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a? आपको बताया था कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके मल्टीपल कितना 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा। रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, तो रूट 14 कितना होगा, रूट 14, ठीक है, रूट 14 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका कैप निकालना है, ए कैप। ए कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का कैप मॉड। तो ए वेक्टर कितना था आपके पास, i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट अंडर 14, इसको लिख सकते हो 1 बाय रूट 14 i कैप प्लस 2 बाय रूट 14 j कैप प्लस 3 बाय रूट 14 k कैप। ये होगा a कैप। मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इस तरह से आप यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ये चीज हो गया आपका, ये सारा जनरल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि कैसे आप i को i से ऐड कर सकते हो। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बताऊंगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हो दो वेक्टर को। जनरली क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप दो वेक्टर को जब ऐड करोगे, इसमें दो लॉ लगना है, एक ट्रायंगल्स लॉ रूल लगेगा और एक लगेगा पैरेललोग्राम लॉ। ए बी सी, मान लो ये वेक्टर इधर है और इधर ही है, और दूसरा वेक्टर आपका थर्ड वेक्टर है ये, इसको आप ले लो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होता है जैसे ए बी सी और
AC इनका सम, मतलब A वेक्टर प्लस V वेक्टर इक्वल टू होगा C वेक्टर। कहोगे सर ये रिजल्टेंट क्यों होगा? ये रिजल्टेंट होगा, सिंपल भाषा में समझ लो आप। जैसे ये चल रहा था डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे चल रहा था, और दूसरा जो रे है ये, इसका डायरेक्शन उल्टा है, ऐसे फॉर्म होना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, लेकिन ये क्लॉकवाइज है। जो सिंगल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में जो सिंगल वेक्टर होगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में 2 वेक्टर है और क्लॉकवाइज में 1 है, तो एक वाला आंसर होगा, दैट इज अ सी, सी इज अ रिजल्टेंट। या एक और चीज समझने के लिए, जब आप वेक्टर पढ़ते हो तो इसको कहते हैं हेड, इस रीजन को कहते हैं हेड, और इसको कहते हैं टेल। जब हेड से हेड टकरा रहा है, जिसका हेड से हेड टकरा रहा है, यहाँ पे हेड हेड कोलिजन हो रहा है, और यहाँ पे टेल टेल दोनों क्या है, तो जो कॉमन वेक्टर होगा जिसका हेड हेड भी टकरा है और टेल टेल भी है, तो यहाँ पे इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये 2 पहचान है रिजल्टेंट वेक्टर का। ये कोई जरूरी नहीं है, जनरली बच्चा समझता है कि जो बड़ा लाइन होता है वो रिजल्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये है आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यदि यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है तो सेम जैसे पहले था वैसे ही हो गया, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, इसका ऑर्डर उल्टा इसका AC का है, तो यहाँ पे भी C इक्वल टू होगा A प्लस बी वेक्टर। लेकिन इसी में हमने डायरेक्शन को क्या करता, चेंज कर दो। यदि आप इसको एरो को केवल चेंज कर दोगे, आपने क्या करा, इसके एरो जो था वो चेंज कर दिया, ये इधर कर दिया, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है, ये उल्टा कर दो, ये इधर एरो कर दिया, तो यहाँ पे इसको वेक्टर को A वेक्टर, ये B था आपका और ये C है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो A होगा, क्योंकि इसका हेड हेड कोलाइड हो रहा है और टेल टेल भी कोलाइड हो रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, A। तो यहाँ पे A वेक्टर इक्वल टू हो सकता है कितना, B प्लस C वेक्टर, B प्लस C वेक्टर, ठीक है। ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो जितने आपके लेना आपको। जैसे मान लो सपोज कर लो हाइपोटेनस, कहोगे सर ऐसा नहीं है कि हाइपोटेनस भी रिजल्टेंट हो सकता है, आप इसको ऐसे ले लो और रिजल्टेंट जो वेक्टर था उसको इधर कर लो, तो यहाँ पे हेड हेड टकरा रहा है और टेल टेल इधर है, तो ये हाइपोटेनस होगा यहाँ पे A वेक्टर, B और C, तो यहाँ पे B जो है रिजल्टेंट है, B वेक्टर इक्वल टू होगा A प्लस C वेक्टर। पहचान है, ये दो आपका क्लॉकवाइज में था और एक एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला सिंगल वाला आंसर होता है, ठीक है। ये तो था आपका ट्रायंगल्स लॉ, इसको कहते हैं ट्रायंगल्स लॉ। क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स लॉ। अब आप आ जाओ पैरेललोग्राम लॉ पे। अब आपको दूसरा करना है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम पहले बना लो आप, A B C D, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये आपका रिजल्टेंट समझो R वेक्टर है। डायगोनल जो होता है इसमें रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, मतलब AC इक्वल टू होगा AB प्लस AD, AC इक्वल टू AB प्लस, ठीक है, AB प्लस AD, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। यही आपका एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन। अब एडिशन करना आपको सिखाता हूं कि एडिशन करते कैसे हैं। जैसे आपका एक वेक्टर दिया होगा A इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K, B वेक्टर है 2I प्लस J माइनस K, ये आपका दिया हुआ मान लो 2 वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे आप, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो दोनों को लिख लो I प्लस 2J प्लस 3K प्लस 2I प्लस J माइनस K, ठीक है। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड में सिंपल होता है,
कि आई वाले को आई वाले से ही करना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले से और के कैप वाले को के कैप से, मतलब आई कैप को आई कैप से ही करोगे ऐड। तो आई कैप वाले यहाँ पे आई प्लस 2i है, तो आप इसको सही से एक बार लिख लो। और वैसे आप लोग बच्चे नहीं हो, साथ में एक साथ भी ऐड कर सकते हो, 2j प्लस j प्लस 3k माइनस k, क्या होगा 3i प्लस 3j प्लस k, ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a प्लस बी वैक्टर को 3i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया आंसर a प्लस बी वैक्टर्स। अब इसी में यदि देगा कि a माइनस बी करना है आपको, वैक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, और जितने प्लस है वो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस करेगा प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, चेंज कर दो इसको, 1 माइनस 2 माइनस 1 j और 3 प्लस 1 4k, क्या होगा 4k, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी आ गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया a माइनस बी, इसमें भी आई वाले को आई वाले से माइनस करेंगे, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से माइनस करेंगे। ये तो था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप आ जाओ, किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना हो, प्रॉपर्टी लिख लो आप। यदि मान लो a वेक्टर है, इसको आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको लैम्डा इंटू ए वेक्टर लिख सकते हो, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो आपको 2 इंटू ए वेक्टर निकालना है, तो क्या करोगे 2 इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k लिख सकते हो, आई की वैल्यू पूरी लिख दिया इसकी वैल्यू, तो 2i प्लस 4j प्लस 6k ऐसे लिख दोगे आप, 2a वेक्टर हो जाएगा। ऐसे 2b निकालना होगा, 2b निकालो, 3 से निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपको करना यदि मान लो कि 2a प्लस b होता या फिर 2a माइनस b होता, तो इसी को आप यूज करोगे 2a माइनस b, तो आप क्या करोगे, इसको यूज कर लेना और b के बदले में ये लिखना। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। देखा आपने, इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन, एडिशंस, इंट्रोडक्शन सारा बता दिया और स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और यदि किसी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट करें। यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के भेजें, जरूर बताऊंगा मैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है मुझे। ओके, थैंक यू।